अंदर एक्सट्रीम एंगर आएगा, बस ख़त्म कर दो, मार दो, या इस प्रकार के आप भी अनजान हो जाएंगे कि इस प्रकार की जो है ये थॉट मेरे अंदर में क्यों आ रहे हैं। वासना से आपका माइंड जो है वो एक्सट्रीम वासना आएगा, थोड़ा बहुत नहीं, बस आप सेक्स के बारे में बात करेंगे या जिस भी औरत को देखेंगे तो उसको देखने के प्रति आपका जो नज़रिया हो, एटीट्यूड वो बदल जाएगा, बस आप उनके साथ सोना चाहेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हनुमान जी की ही पूजा क्यों करनी चाहिए। कलयुग में हनुमान जी की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कलयुग में जो हनुमान जी है वो जीवित देवता है। उसने अभी देह को, अपने देह को त्यागा नहीं है उसने, और वो सर्वशक्तिमान है। आप जहाँ भी उसका नाम लेंगे वो आ जाएंगे। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे अंदर में एक चीज़ बहुत ही उभर करके आती है, वो है हमारे दिमाग के अंदर में नेगेटिव थॉट्स। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जो नेगेटिव थॉट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर में आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर में नेगेटिव थॉट्स आते हैं? कुछ एंटिटीज़ है इस संसार के अंदर में, बहुत सारे एंटिटीज़ है जो कि जिनका काम है जो भी ईश्वर के रास्ते में चल रहा है उसको बस ध्यान से भटकाना है, उसको उस धर्म के रास्ते पर से उसको हटाना है। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे, और जब आप या पूजा करेंगे आप, तो जब आप प्रगति के रास्ते पर चलेंगे, अगर आप नॉर्मल आदमी है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब आप उसमें थोड़ी सी भी प्रगति आपकी होगी तो वो एंटिटीज़, वो जिनको आप भूत प्रेत, निशाच, राक्षस वगैरह बहुत सारे नाम है उसका, आप उनको बोल सकते हैं, तो उनका धर्म ही है कि आपको उस रास्ते पर से हटाना। जैसे कि बिच्छू का जो धर्म है वो है डंक मारना, राइट। तो आप उसको लेंगे हाथ पे तो उसको वो डंक मारेगा, उसका काम है, या सांप का जो काम है वो करता है। तो उसका भी काम है, जो एंटिटीज़ है उसका काम है आपको पदच्युत करना, रास्ते पर से भटका देना। और इसकी वजह से आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, एक बहुत बड़ा योगी था या बहुत बड़े महात्मा थे, अचानक उसको किसी स्त्री के साथ में जो है वो पाया गया, या किसी कुछ ऐसे उसने कृत्य किए जो वो कभी कर नहीं सकता था, और आप सन्न है ये सोच करके कि उसने ऐसे कैसे किया। तो वो उसने ऐसा किया नहीं, जो एंटिटीज़ है, जब वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहा तो वो एंटिटीज आए किसी न किसी रूप के अंदर में, और बस उसको वहाँ से मूव कर दिया, उसको वहाँ से उस रास्ते से हटा दिया। तो ये उसका काम होता है। तो हनुमान जी की पूजा करने से क्या होगा कि ये एंटिटी जो है आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। जब आप ध्यान में बैठे या पूजा में बैठे तो आपके अंदर में एक, आपके ब्रेन के अंदर में एक दो थॉट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपके अंदर में आएंगे। एक पहला लस्ट, वासना से आपका माइंड जो है वो एक्सट्रीम वासना आएगा, थोड़ा बहुत नहीं, बस आप सेक्स के बारे में बात करेंगे या जिस भी औरत को देखेंगे तो उसको देखने के प्रति आपका जो नज़रिया हो, एटीट्यूड वो बदल जाएगा, बस आप उनके साथ सोना चाहेंगे। भले आप पुजारी है या आप मेडिटेशन करते हैं तो इस प्रकार के थॉट्स नहीं आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसी प्रकार के थॉट्स आते हैं। तो पहला आपका एंगर, ये लस्ट हो गया, और दूसरा थॉट जो आपके अंदर में आता है वो है एंगर का। आपके अंदर एक्सट्रीम एंगर आएगा, बस ख़त्म कर दो, मार दो, या इस प्रकार के आप भी अनजान हो जाएंगे कि इस प्रकार की जो है ये थॉट मेरे अंदर में क्यों आ रहे हैं। तो वो बस आपको रास्ते से, बस एक बार आपके अंदर में थॉट आया, एंगर आया, लस्ट आया, आपने कुछ ऐसे कृत्य किए जिनसे आप, जो आपको पतन की तरफ ले जाएगा, राइट। तो जैसे ही आपका पतन होना स्टार्ट हो गया तो वो जो एंटिटीज़ थे वो उनका काम हो गया वहाँ से, राइट। तो वो फिर वहाँ से चले गए और आप अपना कर्म भोगिए और फिर आप जीरो से स्टार्ट कीजिए, तो वो उनका काम है। तो आज जब आप हनुमान जी की आप ध्यान साधना करेंगे तो वो आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जब हनुमान जी के नाम का आप सुमिरन करेंगे और उसकी पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो एंटिटीज आपके पास भी पहुंच नहीं सकता है। तो ये मेन रीज़न है, दिस इज द मेन रीज़न टू वर्शिप ऑफ हनुमान। तो इस मेन रीज़न की वजह से आपको हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, ताकि आपका जो ईश्वर की तरफ जो आपका मार्ग निकला है ना वो आप रास्ते में से पदच्युत ना हो। और हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनका नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जब मैं 2004 की बात है ये, जब मैं किसी ऐसे महापुरुष से मिला था जो मुझे इस ज्ञान के बारे में बताया, तो उस समय मैं बहुत साधना करता था, 2 घंटे 3 घंटे, मतलब मैं जितना कर सकता था करता था। वो मेरी साधना उस हिसाब से डेवलप हुई थी कि मैं इस आँख से प्रकाश दिखता था। प्रकाश डिस्टेंस क्या है, आँख के अंदर जब आप बंद करते हैं तो वो दिखता है कि नॉर्मल है, राइट। लेकिन जब आप खुले, मैंने 2 दिन लगभग अनुभव किया, वो मुझे बस दिखता ही जा रहा था।
वो आंख बंद किया तो भी वो प्रकाश दिख रहा था, एक बड़ा सा लाइट सा प्रकाश दिखता था, और आंख खोला तो भी वो प्रकाश मुझे दिख रहा था। तो मुझे मैंने कहा यार ये, फिर मैंने ऐसे आंख को किया, फिर इसके बावजूद देख रहा था। मैंने कहा ये कोई एक्सट्रीम चीज़ है जो कि मेरे अंदर में आ रही, तो मेरा उस समय डेवलप हो रहा था। फिर ये एंटिटीज आई, इस प्रकार की भावनाएं मेरे अंदर में नेगेटिव्स आए, और धीरे 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 वो मुझे रास्ते से पदच्युत कर दिया। राइट, वो मेरा पतन तो नहीं कर पाएगा, वो उसका हिम्मत नहीं उतना कर पाएगा, लेकिन वो उसने कहीं ना कहीं तो, अगर उसको कंटिन्यू करता रहता तो शायद मैं आज एक सिद्ध पुरुष होता। लेकिन सिद्ध पुरुष नहीं भी हूँ तो चलो मैं इस रास्ते पे तो हूँ। तो इसीलिए हनुमान जी की पूजा करना जरूरी है, ताकि आप अपने मार्ग से भटको नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राम।